चाहते हैं। शैतान की फैलाना चाहता है साडे विच गुस्सा, क्रोध, नफरत, जैलसी। तो प्ले दिखाया सी, उस प्ले दे विच तुहानू दस्सिया गया सी कि किस तरह शैतान अटैक करदा, किस तरह शैतान दूर करदा, किस तरह तुहानू चर्च तो दूर करदा। तुसी आज अनॉइंटिंग हो चुके हो, तुसी आज मसीह विच भर चुके हो, क्योंकि तुसी आज पहली शुरुआत परमेश्वर दे घर विच तुसी ये नहीं देखिया कि बहुत सारे लोग इस तरह दे ने ठंड बहुत है असी चर्च नहीं जाना, बहुत सारे लोग लेट आते ने। परमेश्वर का कोई समा नहीं है कि परमेश्वर ने कदों तुहाडे नाल गल करनी है, आंदिया गल करनी है या जांदिया गल करनी है। परमेश्वर का कोई समय नहीं है। और परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं में और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हमारे ही बीच में बहुत सारी ऐसी आत्माएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, जो चर्च से जुड़े भी हैं, जो अनॉइंटिंग लोग हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक गए। सबसे बड़ा क्या है? विश्वास। अगर विश्वास हमारा मजबूत है, हम विश्वास पर अड़े और खड़े हैं, तो हमें शैतान कोई भरमाने वाली आत्मा, कोई उलझाने वाली आत्मा, विरोध वाली आत्मा दूर नहीं कर सकती, चर्च से दूर नहीं कर सकती, अगुवे से दूर नहीं कर सकती। और शैतान चाहता है कि कौन दास अनॉइंटेड है, हाँ, किस दास के पास मसा है और कौन सा दास खाली है। वो खाली लोगों का कभी विरोध नहीं करता, वो ठंडे लोगों का कभी विरोध नहीं करता। शैतान हमेशा फायर से भरे हुए लोगों का क्यों विरोध करता? क्यों आग से भरी हुई चर्चेस का विरोध करता? क्यों आग से भरी हुई चर्चेस पर अटैक करता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि रूहें बचाई जाए, वो नहीं चाहता कि लोग बचाए जाए, वो नहीं चाहता बेबी ब्लेसिंग्स आए, वो नहीं चाहता बहुत सारे बीमार चंगे किए जाए। आप शिक्षा पर ध्यान लगाओ, वो नहीं चाहता, इसलिए वो आप में आता है और शिक्षा से भड़का देता है, विश्वास से आधा उधारा कर देता है। तो क्या करना है? सबसे पहली बात की रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है, वचन की कदर करनी है, भवन की जो बोला गया है उस बात पर मन लगाना है, शिक्षा पर मन लगाना है। कभी बहस नहीं करनी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना। हाँ, आप जरा सोचो कि परमेश्वर अगर किसी को दास बनाता है तो बड़ी सोच समझ कर बनाता है, क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम है कि इसने कैसे काम, क्योंकि सेवकाई में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की बात सुननी भी पड़ती है, किसमें भी शैतान आ सकता है। तो ये हमें समझ है कि हमने बात सुननी है। अगर खुदा ने मुझे दासी बनाया तो आप जानोगे कि बहुत सारे लोगों को मैं समझाती हूँ, बार बार इकट्ठा करती हूँ, समझाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर शैतान ने भड़का दिया, विश्वास से जब भड़के तो परमेश्वर का तो काम रुकेगा, क्योंकि शैतान चाहता परमेश्वर का काम रुके, सेवकाई आगे ना बढ़े, शैतान चाहता। इसलिए हमने क्या करना? पहली बात, हमें नम्रता होनी चाहिए, हम सहनशीलता वाले होने चाहिए। परमेश्वर की वेदी पर लेकर आओ, क्योंकि वो परमेश्वर का, वो आपका नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपका हिस्सा नहीं है। और परमेश्वर के भवन से आप बाहर जाते हैं, आप ब्लेस होते हैं, तो आपको परमेश्वर के घर में कुछ ना कुछ देना है, परमेश्वर के कामों के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ करना है। परमेश्वर के घर में बहुत सी जरूरतें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि 2024 में हमें और साउंड की जरूरत है, टेंट की जरूरत है, दरियों की जरूरत है। तो ऐसे ही पर आप कोई ना कोई सेवा को उठा सकते हैं, मुझे चर्च में ये सेवा देनी है। परमेश्वर ने अगर आपको बहुत दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया है, तो थोड़ा परमेश्वर के लिए निकालना है कि परमेश्वर तेरे भवन में ये मैं दूंगा, ये मैं दूंगा। तो देखना परमेश्वर आपको कैसे ऊंचा करता है और शैतान कैसे शर्मिंदा होता है आपकी लाइफ से। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो ऑफरिंग तेरे लोग तेरे भवन में बोए, ये 100 का 100 गुना फल लेकर आए, जो बड़ी ब्लेसिंग्स को पाए, बड़ी बरकत को पाए। यीशु मसीह तेरे नाम में परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ इन्हें आज छुए, इन्हें ब्लेस करे। परमेश्वर तेरा अंत का हाथ आज इन पर आए, इन्हें छुए, इन्हें चंगा करे। परमेश्वर तेरी